ये तो शॉप लग रही है कोई 14 अगस्त की चीज़ों वाली। यहाँ से पता करके देखती हूँ, हो सकता है सस्ती मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये चीज़ों का क्या रेट है? हाँ बेटा, ये बैजेस और बैंड्स जो हैं वो 30-30 रुपए के हैं। बाकी जो कलर्स हैं, बाटा है या बाकी चीज़ें देख रही हो तुम, ये सारी 50-50 की हैं। अंकल आपने तो सही सस्ती लगाई हुई हैं। वो बाकी दुकानों में तो इतनी महंगे बैजेस और इतनी महंगे ये सारे बैंड्स और सब कुछ इतना महंगा है, उसके मुकाबले में तो बहुत ही सस्ता है आपका। आपको इससे नुकसान नहीं होता? अरे नहीं बेटा, नुकसान कैसा, अब गरीबों की भी तो सोचनी होती है। वो लोग जो इतनी महंगी चीज़ें लगा के बैठ गए हैं, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं। इतने चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, कोई किसी की नहीं सोचता। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। ये जो त्यौहार होते हैं ना, खुशी के मौके होते हैं या खुशी का कोई भी दिन, जैसे कि हमारी आज़ादी का दिन, ये सब के लिए, अमीर हो गरीब हो, सब के लिए। तो मैं कहता हूँ चीज़ों में इतनी सहूलत होनी चाहिए कि कोई भी उन्हें ले सके, लेकिन नहीं, सब ने अपनी ही करनी है। बस मैं भी खुशी के मौक़ों पर ये छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठ जाता हूँ मुनासिब कीमत में, ताकि सब त्योहारों का लुत्फ़ उठा सकें। सच में अंकल आपने इतनी अच्छी बात की है ना, कि लोग तो इतने सेल्फिश हो चुके हैं ना, लाइक वो तो भूल ही चुके हैं कि वो दुनिया में करने क्या आए हैं। सही बात कर रही हो बेटा तुम, हम अपना मकसद ही भूल चुके हैं। वो शेर है ना, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, वरना ताज के लिए कम न देकर रो पाना। हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ना कि उनके लिए मुश्किलात। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही चल रहा है जी। अंकल ये आपके घर के एरिया है और आपने मतलब इसमें ही दुकान बनाई हुई है? हाँ बेटा, यही छोटा सा घर है मेरा और मैं इसका अकेला बाशिंदा। अकेला क्यों? आपकी फैमिली नहीं है? रहते थे बहुत से लोग यहाँ पे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, फिर नहीं बनी, अलग हो गए, मेरे बच्चों को भी ले गई। और अब बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। मेरा तो बड़ा दिल चाहता है उनसे मिला, पर अब यूं ही अकेले कट रही है मेरी। ओह, सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। आपको अकेलापन तो महसूस होता होगा ना? बिल्कुल बेटा, महसूस होता है अकेलापन, ख़ासकर खुशी के मौक़ों पर, ईद का मौका हो या और ख़ास दिन जैसे जश्न आज़ादी, कभी महसूस होती है अपनों की। अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। खुशी का मौका होता है, ईद पे एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, जश्न आज़ादी पे आज़ादी मुबारक कहते हैं, बंदा खुद को ही कहता है। बस क्या कर सकते हैं। पर वैसे भी अब पहले जैसी खुशियाँ रही हैं जैसे पुराने दौर में हुआ करती थी। इस अंकल, मैंने बहुत अपने बड़ों से पुराने दौर के बारे में सुना है कि वो एक सुनहरी दौर था और आज का दौर वैसा नहीं है। तो पुराने दौर में मतलब कैसा होता था? आप उसमें क्या करते थे अगर कोई त्यौहार होता था या 14 अगस्त होती थी? पुराने दौर में जैसे अभी जश्न आज़ादी आप लोग मनाते हो, बैजेस लेते हो, झंडियाँ लेते हो, हम तो ऐसा कहते थे कि बहन भाइयों के साथ मिलकर
कागज़ लेते थे, उनकी झंडियाँ बनाकर आटे के साथ उसको हम धागे से चिपकाते थे, लगाते थे। सादा सी दौर होता था, सादा सी ज़िंदगी होती थी, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते थे, मिल बांट के सब कुछ कर लेते थे और सबके दरमियान प्यार भी बहुत होता था। लेकिन अब वैसे हालात नहीं रहे, ना अपनों में ना मुल्क में वैसे हालात रहे, ना वैसी खुशियाँ रही, ना लोगों के दरमियान वो प्यार रहा। वाह, सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना लोग इंजॉय करते थे। हम लोग भी बचपन में पहले बहुत इंजॉय किया करते थे, बहुत खुशी से मतलब 14 अगस्त मनाते थे, लेकिन अब तो लाइक पहले जैसे दिन रहे ही नहीं। और बेटा तुम सुनाओ, तुम क्या करती हो? हाँ अंकल, मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और अपने छोटे बहन भाई जो हैं उनका खर्चा पूरा करती हूँ और अपना, क्योंकि माँ बाप तो साथ है नहीं है, अलग हो गए थे और फिर दोनों ने दूसरी शादी कर ली और उस बीच में हम लोग पिस गए। और अब कभी कभी आते हैं पूछने, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं तो फिर बच्चे तो इधर उधर हो जाते हैं। तो बस अब मुझे ही पालना है, उनको पढ़ाना लिखाना है। ये तो बहुत ही दुख की बात है बेटा कि तुम अपने बहन भाइयों को इस तरह संभाल रही हो और माँ बाप अलग हो गए। माँ बाप का साया सबसे बड़ी नेमत होती है औलाद पे। अगर वही हट जाए तो औलाद जरूर जाती है। मैं सोच सकता हूँ कि किस तरह मुश्किल ज़िंदगी तुम लोग गुजार रहे होगे। जी अंकल। और अंकल आप बताएं, कुछ पाकिस्तान के बारे में बताएं, उसके हालात के बारे में बताएं। आपकी व्यूज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालात तो तुम्हारे सामने ही है बेटा, पहले जैसे नहीं है, जैसे पहले खुशियाँ होती थी सब कुछ। बस वो एहसास नहीं रहा लोगों में एक दूसरे के लिए। हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, क़ायद आज़म ने हमारे लिए कोशिश की और हमें आज़ादी तो दिलवा दी और बहुत से रहनुमाओं ने कोशिश की, लेकिन हम आज़ाद तो हैं, लेकिन हम अपनी लालच और अपनी खुदगर्जी की कैद में हैं। वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती और हम और मेरा ये मानना है कि ठीक है, मुल्क में जो भी हालात चल रहे हैं बाकी मुल्कों के बिनिस्बत, जो कि बहुत अच्छे से वहाँ का निज़ाम है, हमारा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को अपने तौर पर तो कोशिश करनी चाहिए ना, कि वो अपने तौर पर अपने तरीके से तो अच्छा हो, दूसरों के साथ अपने तौर पर अच्छी चीज़ें करे। वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है। अगर हम अपनी थोड़ी सी कोशिश कर लें, खुद अच्छे बन जाएं दूसरों के लिए, दूसरों को सोच लें, तो मुझे लगता है कि बदलाव आ सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल कि मतलब हम लोगों ने अब आज़ादी तो हासिल कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने वो जो एक आज़ाद लफ्ज़ है उसका सही मतलब समझा है। सही कह रही हो बेटा, हमने आज़ादी लफ्ज़ को समझा ही नहीं। उस पिंजरे में कैद परिंदे से पूछो जो कि खुली फिजा में घूमने के लिए तड़पता है। हमें तो आज़ाद मुल्क मिल गया, पर हमने उसकी कदर नहीं की और देखो रिज़ल्ट हमारे सामने है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जितनी प्यारी आप बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही और खरी बातें कर रहे हैं। और अंकल कल 14 अगस्त है, तो आप फिर कैसे मनाने वाले हैं 14 अगस्त? हाँ बेटा, ये चीज़ें बेच रहा हूँ, बिक गई तो ठीक है, वरना फिर क्या है, घर में ही रह के 14 अगस्त कटती है। वो जो पहले बचपन में झंडियाँ लगाते थे, बैज लगाते थे, घूमते थे, अब वो कहाँ, दौर कहाँ। तो अंकल मैं जानती हूँ आप इतने सालों से अकेले हैं और सही से आप कोई त्यौहार भी नहीं मना सके होंगे, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि इस दफ़ा आप मेरे और मेरे बहन भाई के साथ मिलकर
14 अगस्त मनाएं। सच में बेटा, मैं तुम लोग के साथ 14 अगस्त मनाऊँ? जी अंकल, हमारे साथ आप हमारे घर आ सकते हैं, हम आपके घर आ सकते हैं। और वो एक जिस तरह आप पहले मनाते थे अपने बचपन में, या जब आपकी फैमिली आपके साथ थी, प्रॉपर सब कुछ सजा कर, सब कुछ करके, आपसे बातें करके मुझे इतनी खुशी महसूस हुई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ना बाप से बात कर रही हूँ। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ये खुशी का दिन मनाएं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मुझसे ऐसे कह रहा है, इतनी अपनाइयत दिखा रहा है। इतने साल गुजर गए, दोस्त थे, अपने थे, कभी कोई मेरा हाल हवाल पूछने नहीं आया कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। लेकिन तुमने पूछा है बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। खुदा तुम्हें बहुत तरक्की दे, तुम्हारे बहन भाइयों को दे। फिर अंकल बताइए अपना फैसला। ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, ज़रूर मनाएंगे। और मेरे घर में बिल्कुल इजाज़त है तुम लोग को आने की, और जो चाहे करना चाहते हो करो, सजाना चाहते हो सजाओ। तुम लोग भी मेरे बच्चों जैसे ही हो। तुम लोग के माँ बाप नहीं हैं तो क्या हो, मैं भी तुम लोग के बाप जैसा हूँ। और मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए हैं तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो मेरे बच्चों जैसे हो। थैंक यू सो मच अंकल, आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, कितनी खुश हूँ। जब मैं अपने बहन भाई को बताऊँगी ना, सजाद और मूना को, वो तो खुशी से पागल हो जाएंगे सच में। हाँ ओके, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। चलने से याद आया, मैंने चीज़ें तो ली ही नहीं जो लेने आई थी। शुक्र है मुझे याद आ गया, वरना तो उन्होंने आसमान सर पे उठा लेना था। हाँ बेटा, जो पसंद आता है ले लो। बैजेस भी प्यारे हैं, बरामदा पड़ा हुआ है, बैंड है, ये सब कुछ है, देख लो। इनमें से मुझे लगता है कि मैं इसमें से बैजेस ले लेती हूँ 3। आई थिंक सो 1 2 3 ये मेरे और मोना के लिए हो जाएगा, और सजाद के लिए आई थिंक सो ज़्यादा सिंपल चीज़ें पसंद है तो उसके लिए मैं ये ले लेती हूँ। उसके बाद बैंड्स ले लेती हूँ। बैंड्स में आई थिंक सो ये वाले मेरे और मोना के लिए ठीक है, और सजाद के लिए मैं ये हार्ट वाला या ये वाला ले लेती हूँ, बिकॉज उसे सिंपल चीज़ें पसंद है अंकल। उसके बाद क्या लूँ, और अंकल क्या लूँ, आई थिंक सो ये बाजा अच्छा रहेगा, ये ले ले। मोना तो दीवानी है ऐसी चीज़ों की, शोरो गुल वाली, मेरे तो कान के पर्दे फाड़ देती है वो ऐसी सीटियाँ बाजे बजा बजा के। और ये कुछ सेफ्टी पिन्स ले लेती हूँ बीच में से। ठीक है अंकल, कितने पैसे हुए? नहीं बेटा, ऐसे ही ले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की। नहीं अंकल, ऐसे कैसे? ठीक है, हम लोग 14 अगस्त साथ मनाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्री में हमें चीज़ें देंगे, ऐसा नहीं है। पैसे तो मैं दूँगी, बताइए कितने पैसे हुए? अच्छा बेटा, 300 रुपये हुए। ये लो बेटा तुम्हारा सामान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह हम कल मिलने वाले हैं, और मैं अपने बहन भाइयों को लेकर यहाँ आने वाली हूँ, और बहुत जोश खरोश से हम 14 अगस्त मनाएंगे। ठीक है अंकल? ठीक है बेटा। बेटा, तुम्हारा नाम? ओह, मेरा नाम है अमारा, और आपका नाम? मेरा नाम उस्मान। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सारे अंकल कितने सालों से ऐसे ही अकेले 14 अगस्त मना रहे हैं, और बाकी के त्यौहार, उनका कोई ना कोई गिफ्ट तो ज़रूर देना चाहिए। मैं क्या गिफ्ट दूँ? आइडिया। मैडम अलीना, ये कस्टमाइज्ड बैज इस फ़ोटो के साथ रेडी हो जाएगा ना कल सुबह तक? हाँ, क्यों नहीं, हमारा तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम अलीना, तैयार हो गया बैच? माशाल्लाह हमारा, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। और हाँ, बैच बिल्कुल तैयार, ले जाओ। ये लो। थैंक यू सो मच। 14 अगस्त से सोचा कुछ नया ट्राई करूँ, एक तरफ ग्रीन कर लूँ और एक तरफ वाइट कर लूँ। दीजिए। होप सो अंकल उस्मान को ये अच्छा लगे।